इसराइल और हमास ने गजा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है गजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान आज मतवक्के है। इसराइल एक मजबूत, पायदार और लाजवाल अमन की तरफ पहले कदम के तौर पर अपनी फौजों को मुत्तफिका लाइन पर वापस बुला लेगा। कतरी वजारत का कहना है गजा जंगबंदी के पहले मरहले पर मुआहदा तय पा गया है, तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर मिस्री सदर बोले चाहते हैं ट्रंप मिस्र आए और जंगबंदी मुआहदे की तकरीब में शिरकत करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीज फायर हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुलाकात, दोनों जमातों के रहनुमाओं को मजीद बयानात देने से रोक दिया गया। नून लीग का वफ्द सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मीटिंग का अहवाल वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। इसहाक डार का कहना है पीपल्स पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा इक्तसादी सूरत हाल, दोनों ऐवानों में होने वाले कानून साजी पर बातचीत भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। अली अमीन गंडापुर वजारत आला से मुस्ताफी गवर्नर KPK को अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 130/8 के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा छोड़ा। जंगज़दा सूबे में तामीर वतन के मंसूबे शुरू किए। सूबे को मालियाती बहरान और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निकाला। अवाम की मुकम्मल दयारदारी से खिदमत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI के हुक्म पर अमानत वापस करके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सुहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल हमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। बानी PTI ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया है। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद। आबाई इलाके बाड़ा में जश्न का समा। बाब खैबर के मुकाम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। कारकुनों ने खूब मिठाइयाँ तकसीम की। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इजाफी सिक्योरिटी दे दी गई। CM सिक्योरिटी स्क्वाड हल्फ लेने के बाद दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर सूबे के तारीख में 5वें मुख्तसर मुद्दत के वज़ीर आला बन गए। अली अमीन गंडापुर ने 2 साल से भी कम अरसा इक़्तिदार में गुजारा। इक़्तिदार से हटाने के बाद अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा के उन 5 वज़राए आला में शामिल है जिनकी मुद्दत हुकूमत 2 साल से कम रही। मुस्लिम लीग नून के पीर साबर शाह सूबे की तारीख के सबसे मुख्तसर मुद्दत के वज़ीर आला रहे। किसी भी भारतीय जाहिरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जनून खत्ते के अमन सलामती के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दों के खिलाफ पाक अफवाज की अज़म को सराहा। शुरका ने पाकिस्तान की हालिया सफारती कामयाबियों की तारीफ की। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। फोरम का किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज़ और मुअस्सर जवाबी नॉर्मल से करने का अज़म। शुरका ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ भी यकजहती का इज़हार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रॉक्सीज़ के हालिया हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फितनउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। जिला और अगजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारत के आलाकार 19 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 अफसरान और 9 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के दिफा के अज़म की याद दहानी है।
पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं और भाई हमेशा भाई की मदद को आता है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा के लिए मुहाफ़िज़ रहेंगे। ताल्लुकात को कारोबार और सरमायाकारी की बुनियाद पर मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस कौंसिल इजलास से खिताब। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा, सऊदी वज़रा ने पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटेजिक मनसूबों की मुकम्मल हमायत की है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ट्रंप इंतज़ामिया का पाकिस्तान को दरमियानी फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई मिसाइल एमरैम फ़रोख्त करने का फैसला। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अमरीकी वज़ारत दिफा ने 4 करोड़ 16 लाख डॉलर की तरमीम मंजूर कर ली। वाहिदे की मजमूई मालियत 2.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वाहिदे की तकमील 30 मई 2030 तक मुतवक्के है। एमरैम मिसाइल पाक फ़िज़ाइया के F-16 तैयारों में नस्ब किए जाते हैं। अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है, अवाम के मंसूबों पे खर्च होता है, नजर आता है। एक दफा इलेक्ट्रो बस पे बैठोगे और जहां भी जाना चाहो जाओगे। आपके 20 रुपए किराया है। 20 रुपए तो चिंची का भी किराया नहीं होता। जहां मर्जी जाओ 20 रुपए। और तालिबे इल्मों के लिए फ्री है, तलबा के लिए फ्री है। कोई सोच सकता था कि साहिवाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी। कोई सोच सकता था कि सरगोदा में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी। नून, मीम और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। नून लीग को तोड़ने की बड़ी कोशिशें की गई। पंजाब के मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिला। जब कुछ ना मिले तो फिर ये शीन से नून निकालते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। पंजाब में तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं। इलेक्ट्रिक बस में 20 रुपये में जहां मर्जी चाहो जा सकते हो। 20 रुपये तो चिंची का भी किराया नहीं होता। कभी कोई सोच सकता था मियाँ वाली, सरगोदा और साहिवाल में बसें आएंगी। सुथरा पंजाब तवक्को से बड़ा प्रोग्राम बन चुका है। पाक पतन मुझे पहले से ज़्यादा साफ सुथरा नजर आया। छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। सूबे में 2 माह में हल्का बंदियाँ कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबरान निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई और बाबर हसन भरवाना ने जारी किया। MQM का पार्लियामेंट में सरगर्म होने का फैसला। अरकान को ऐवान में फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत। मुत्तहिदा ने फारूक सत्तार को डिप्टी पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया। फारूक सत्तार को सियासी राब्तों का टास्क भी दे दिया। 25 करोड़ का मुल्क है और उसके सिर्फ 4 सूबे हैं। हमारी तरह की और मिसाल दुनिया में एक भी नहीं है। और सूबे भी इस तरह के ऐसे लॉबसाइडेड सूबे आपको नज़र आएंगे। जैसे पंजाब है तो ये 51% ऑफ पाकिस्तान है। बाकी 3 सूबे मिलके भी इससे छोटे हैं। जो मरकज़ियत है हमारे इख्तियार में कि एक चीफ मिनिस्टर है और 13 करोड़ का सूबा। बड़े मुल्क खुद को लोकल गवर्नमेंट्स में तकसीम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट घर की दहलीज पर मसाइल हल करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मकसद बेहतर पाकिस्तान तश्कील देना है। मुल्क कौम की बेहतर फलाह के लिए बनते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। पंजाब बाकी तमाम 3 सूबों से बड़ा है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ महरूमियाँ हैं। बता देना चाहता हूँ कि वो कौमें जिंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती वो जिंदा कौमें नहीं कहलाती। कि पाकिस्तान 100 साल का हो चला है, तकरीबन 80 बरस का हो गया है, तो हम बैठ के देखें कि ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है।
मैंने, मियां आमिर साहब ने, कैसर अब्बास साहब ने तो अपना वक्त गुजार लिया और 5-10 साल होंगे हम वो भी गुजार लेंगे, लेकिन मेरे वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास ताकत है और जो ये हौसला रखते हैं कि वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, एज ए बुज़ुर्ग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रास्ता दिखाएं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। एक फ़र्द ठीक है तो एक माशरे की बुनियाद पड़ती है। चेयरमैन एफसब चौधरी अब्दुर्रहमान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, हमें देखना पड़ेगा हम 80 साल में कहाँ पहुँचे हैं, देखना पड़ेगा क्यों हमारा हर इदारा नाकाम है और ये कैसे ठीक हो सकता है।